So friends, now we have another questions related to the spring constant, equivalent spring constant। और सवाल ये कह रहा है आपको कि ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालिए भैया, इस केसेस में क्या होगा। तो देखिए, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का क्या मतलब हुआ कि बस इस पिक्चर को आपको रिड्यूस करना है एक ऐसे केसेस में जहाँ ये मास जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, ये m मास है तो सपोज करिए ये m मास ऐसा ही रहेगा। बस हम इस पूरे सेटअप को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल स्प्रिंग से। ठीक है, और ये स्प्रिंग हमारा क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इक्विवेलेंट। अगर इस मास में इलोंगेशन जो है, मतलब ये मास अगर x डिस्टेंस इधर ट्रैवल करता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि टेंशन जो इसमें डेवलप होगा, तो ये स्प्रिंग है तो t, ठीक है, और ये इधर की ओर जाएगा तो इधर की ओर भी रहेगा। तो अब t इज इक्वल टू आप लिख सकते हो k इक्विवेलेंट इंटू x। जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस जो इसमें होगा स्ट्रेच होने की वजह से, वो क्या होगा, k इक्विवेलेंट इंटू x होगा। तो एक तो इक्वेशंस आपको यहाँ सामने दिख गया। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो आप एक चीज़ देखें कि अगर ये मास अपने इस इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, इफ़ द मास ट्रैवल्स डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशंस, जब आप उसको इधर के पुल करते हैं एक फोर्स लगा करके, सपोज करिए आपने एक फोर्स F लगा दिया और इसकी वजह से ये मास x डिस्टेंस जो है सो खिंच गई। तो x डिस्टेंस खींचने की वजह से अब हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जब x डिस्टेंस खींची तो इसमें इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ, स्ट्रेच हुआ, वो x1 था और इस स्प्रिंग में जो हुआ वो x2 था। अब इस चीज़ को समझ ले कि यहाँ स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों हैं और ये जो स्ट्रेच हो रहा है, ये जो आपको यहाँ से x डिस्टेंस चला गया, वो स्ट्रिंग तो मेरा कम्प्लीटली इनएक्सटेंसिबल है। तो ये जो आपका मूवमेंट हुआ, तो जो स्लैकनेस जो आ रहा है x1 x2 का, वो केवल स्प्रिंग की वजह से आ रहा है। इस चीज़ को समझ ले। तो आपने कहा कि भैया इसमें x1 हुआ, इसमें x2 का स्ट्रेच पड़ा हुआ, मतलब कि इफ़ आप लिख लें, इफ़ द मास m is displaced by a distance x, then let the elongation in spring और स्प्रिंग, मान लो कि ये स्प्रिंग हो गया आपका A, ये स्प्रिंग हो गया आपका B, देन द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग A एंड B इज क्या चीज़, तो x1 एंड x2। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ये x1 गया, अब ये जब x1 गया, ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या कि इसमें यदि x2 स्ट्रेच हुआ तो ये पुली कितना डिस्टेंस मूव किया, दोनों में अंतर है, सच समझिए। ये पुली अभी क्या, इसका अभी पोजीशन ये है, ठीक है, इसमें यदि x2 का स्ट्रेच हुआ तो ये पुली भी अपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये थर्ड डायग्राम देखिए, ऐसा ये हो गया आपका स्प्रिंग, ठीक है, और ये तो था। अब यहाँ से पुली जो है, सपोज करिए यहाँ आ गया आपका पुली, तो ये आपका ऐसे और ये ऐसे हो गया और यहाँ से ऐसा। इस डायग्राम को समझिए, ये सेम उसी डायग्राम, यही डायग्राम है। तो ये क्या हुआ कि आपका जो स्ट्रेच, इसमें जो x2 स्ट्रेच था, तो ये तो आपका यहाँ पे है कि x1, और ये जो आप सपोज करिए इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था आपके पुली का इनिशियल पोजीशन ये था, और अब पुली जो है सो यहाँ आ गया है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो देखिए टोटल तो इसमें स्लैकनेस हुआ x2 का, ये जो आपका स्प्रिंग और ये जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इसमें टोटल स्लैकनेस x2 का हुआ, लेकिन ये पुली जो है वो एक्चुअली में क्या हुआ, तो x2/2 और यहाँ पे x2/2, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस जो है सो पुली कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया अपने इनिशियल पोजीशन से, तो x2/2 डिस्टेंस का उसमें शिफ्ट आया। मतलब स्प्रिंग में अगर x2 का आपका एलोंगेशन हो रहा है तो पुली x2/2 डिस्टेंस ही जो है सो आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू, ये जो आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किए, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इलोंगेशन इन द स्प्रिंग हुआ x1 और प्लस ये पुली आपका जितना डिस्टेंस मूव किया
तो x2/2 डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने माना है कि जो इस पूरे स्प्रिंग में पूरे ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, इस पूरे में आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्प्रिंग में x2 का एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग में x2 का एक्सटेंशन हुआ, तो जब ये पुली आगे की ओर मूव करेगी तो ये क्या होगा, x2/2 और x2/2 स्लैकनेस लेकर के मूव करेगी। तो आप लिख सकते हो कि जो ये मास का मूवमेंट जो x हुआ डिस्प्लेसमेंट, वो एक्चुअली में x1 और प्लस ये पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है x2/2, वो आप लिख सकते हो। अब अगर देखा जाए तो इस x को तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन 1 से कि x = t/k इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो x1 आप देख रहे हो, इस x1 को गौर से देखोगे, ये x1 है, ठीक है। अब फोर्स भी देख लो, टेंशन फोर्स की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप इधर की ओर फोर्स F लगाएंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा, इधर टेंशन T, ठीक है, और इधर लगेगा टेंशन T, रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है। आप इसको इस ग्रीन पेन से ही रिप्रेजेंट कर लें कि अगर इधर की ओर फोर्स F लगा तो क्या हुआ, टेंशन T, और ये जब टेंशन T इधर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, T/2 टेंशन इधर, और यहाँ भी T/2 टेंशन इधर, तो सेम रिस्टोरिंग फोर्सेस T/2। और तो जब T/2 है तो आप देखिए इस स्प्रिंग में T/2 और x2 हो गया, ठीक है, और यहाँ टेंशन T है, तो आप लिख सकते हो इस हिसाब से, इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट थ्राइस ऑफ k है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। आप ये तो लिख सकते हो ना यहाँ से कि 3k × x1 = t, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू, तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो t/थ्राइस ऑफ k। उसी तरह से आप यहाँ से लिख सकते हो t/2 = k × यहाँ पे x2, ठीक है। उस तरह से x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो t/2 ऑफ k। बस यहाँ पे यही लिखना था, t/3 ऑफ k एंड जोर यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, तो t/2 ऑफ k, तो t/2 ऑफ k और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको लिखोगे तो t/3 ऑफ k एंड जोर t/4 टाइम्स ऑफ k, ये आ गया t/k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप 1/k इक्विवेलेंट = 1/3 ऑफ k जोर 1/4 टाइम्स ऑफ k। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12k, ठीक है। तो 3 4, तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 3, ये हो गया 7/12k। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12k/7। आई थिंक कि ये हमारा k इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो कि बस ये 12k/7 से रिप्लेस हो जाएगा। k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू 12k/7 आ गई, ठीक है।